हेलो भाइयों, मैं दोस्तों मित्रों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख होगी 21 अगस्त 2021, दिन शनिवार, और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में। नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। आज के अपडेट में चर्चा करेंगे सोना चांदी की ज्वेलरी अगर आप भी खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए एक बड़ी खबर है। पेट्रोल डीजल को लेकर भी एक बड़ी खबर आ रही जो आम आदमी के लिए जानना जरूरी है। वहीं जानेंगे दोस्तों, अगर आप अपने काम धंधे बिजनेस के लिए पैसों की व्यवस्था करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। साथ ही जानेंगे आज के मौसम समाचार भी, वहीं कोरोना वायरस से संबंधित कुछ अपडेट्स भी आपको बताऊंगा। तालिबान और अफगानिस्तान का जो मसला चल रहा है आपको पता होगा। इस मुद्दे पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब कल ही तालिबान को चेतावनी दी थी तो उसके बाद तालिबान का क्या रिप्लाई जवाब निकल कर आ रहा वो भी जानेंगे। सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट है आज की ये। तो एक एक करके कुल मिलाकर के आज की 50 बड़ी इंपोर्टेंट यानी कि काम की महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। बिल्कुल आप बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूं पहली खबर में। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने एक नया नियम जारी किया, खास करके बैंक खाता वालों के लिए इंपोर्टेंट न्यूज है। अब हर बार पेमेंट के लिए डालना होगा कार्ड का 16 डिजिट नंबर। पेमेंट कंपनियां डिटेल को सेव नहीं कर सकती है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों RBI ने जो आए दिन बैंकिंग फ्रॉड होते रहते हैं, धोखाधड़ी होती रहती है, उन्हीं पर रोक लगाने के लिए ये नया नियम बनाने की सोची है। और ये नया नियम जो ना जनवरी 2022 से लागू होगा। और उसके बाद से मतलब जहाँ कहीं भी आप अगर ऑनलाइन पेमेंट करोगे ना तो आपके डेबिट कार्ड की डिटेल कहीं पर भी सेव नहीं रहेगी। अभी मतलब बहुत सारी वेबसाइट्स होती है जो पेमेंट गेटवे मेथड के अंदर हमारे डेबिट कार्ड को सेव करके रख लेती हैं, चाहे पेटीएम हो या एनी अदर वेबसाइट्स, बहुत सारी जो हमारे पेमेंट डिटेल को सेव करके रखती है ताकि हमें बार बार डिटेल डालनी नहीं पड़ती है, राइट। लेकिन बहुत सारी कंपनीज क्या करती है दोस्तों कि आपके डेबिट कार्ड वगैरह का डेटा भी बेच देती है। तो इस मकसद से RBI ने नया नियम जारी कर दिया। नए साल से कोई भी कंपनी पेमेंट गेटवे मेथड में आपके कार्ड की डिटेल को सेव नहीं रख पाएंगी, है ना, अच्छी बात है। और साथ ही बड़ी खबर देखिए, इस राज्य में बिक रहा नकली डीजल, इंडियन ऑयल कंपनी की तरफ से जनता को चेताया गया है। जी हाँ दोस्तों, तमिलनाडु राज्य में नकली डीजल बिकने पर IOCL ने जनता को अलर्ट किया। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का कहना है कि तमिलनाडु में कई ईंधन आपूर्तिकर्ता जो हैं बायोडीजल के नाम पर राज्य में नकली डीजल बेच रहे हैं, तो आप भी सावधान रहें। अच्छा, तमिलनाडु राज्य का ही ठेका नहीं दोस्तों, किसी भी राज्य में इस तरह का गड़बड़ घोटाला हो सकता है तो अलर्ट रहे, है ना। अच्छा, पेट्रोल डीजल को लेकर देखिए, राजस्थान में 15 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे डीलर्स, क्योंकि पेट्रोल डीजल पर वेट कम करने की मांग को लेकर जो है अब हड़ताल करने जा रहे हैं डीलर। वैसे आपको पता होगा प्राइस कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है पेट्रोल डीजल पर, और राज्य सरकारें वेट को कम करें इसके लिए राजस्थान के जो पेट्रोल पंप डीलर्स है ना वो 15 सितंबर से हड़ताल पर जाएंगे, है ना। अच्छा, हड़ताल की बात हो रही है दोस्तों, तो सोने चांदी की ज्वेलरी के ऊपर जो ये हॉलमार्किंग का नियम हाल ही में सरकार लाई थी ना, उसके खिलाफ हमारे देश भर के ज्वेलर्स भी सोमवार से हड़ताल करने की प्लानिंग बना रहे हैं। यानी कि नए सप्ताह की शुरुआत के साथ ही 23 अगस्त को देश भर के ज्वेलर्स जो है स्ट्राइक कर सकते हैं। ये सोने चांदी के ऊपर जो हॉलमार्किंग का नियम सरकार ने लागू किया था ना, तो उसी को आगे बढ़ाने के मकसद से जो ज्वेलर्स 23 अगस्त को स्ट्राइक कर सकते हैं देश भर में, है ना। और देखिए बड़ी खबर, अब रक्षा की खरीद की सही जानकारी रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर भी पब्लिश होगी। राजनाथ सिंह ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यानी कि हमारे देश में रक्षा से संबंधित सरकार क्या चीज खरीद रही है, क्या चीज नई प्लानिंग बना रही है, ये सब कुछ डिटेल सब आपको भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर पब्लिकली देखने को मिल जाएगी। मंत्रालय का कहना है कि इस निर्णय से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही खबर देखिए, बेरोजगार युवाओं को स्किल ट्रेनिंग देने की तैयारी में है रेलवे। 20 सितंबर से इसका बैच शुरू होगा। दरअसल भारतीय रेलवे ने अब बेरोजगार युवाओं को रोजगार स्किल प्रदान करने की तैयारी की है और सभी जोनल रेल के अंतर्गत 3 साल के अंदर 3500 से भी ज्यादा युवाओं को ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में ट्रेनिंग देगी। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट स्कीम के अंतर्गत ही संचालित किए जाएंगे। और नॉर्दर्न रेलवे के पर्यवेक्षक परीक्षण केंद्र चारबाग लखनऊ ने 20 सितंबर से इसका पहला ट्रेनिंग सेंटर शुरू करने की भी प्लानिंग घोषणा कर दी है। ओके, और साथ ही किसानों के लिए अच्छी खबर देखिए, मोटर पंप सेट खरीदने पर मिलेगी 10,000 रुपए तक की सब्सिडी। जी हाँ, फिलहाल ये योजना हरियाणा सरकार ने राज्य के किसानों के लिए निकाली है, लेकिन उम्मीद है कि धीरे धीरे केंद्र सरकार भी इस तरह की योजना निकालेगी। अब अगर किसान भाई लोग ट्यूबवेल मोटर पंप सेट खरीदते हैं ना तो 10,000 रुपए तक का उनको सब्सिडी या कैशबैक या जो कुछ भी कहो आप वो मिल जाएगा, है ना। तो किसान भाई लोगों के लिए ये तो एक राहत की बात है। और बाकी फार्मर्स के लिए एक और गुड न्यूज पता है क्या, सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 61 करोड़ रुपए जारी भी कर दिए। जी हाँ, दरअसल दोस्तों राजस्थान राज्य सरकार ने जो मतलब किसान भाई लोगों की फसलें बिगड़ चुकी हैं तो उनको बीमा इंश्योरेंस के रूप में देने के लिए 61 करोड़ 45 लाख रुपए का फंड निकाल दिया। तो बहुत जल्द किसान भाई लोगों को उनकी फसल का जो है मुआवजा वगैरह मिल पाएगा, है ना। वहीं देखिए, मिजोरम सीमा विवाद जो हुआ था हाल ही में, असम मिजोरम सीमा विवाद, उनके पुलिस कर्मियों के परिजनों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। ये असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की तरफ से घोषणा कर दी गई है। साथ ही खबर देखिए, टेलीकॉम सेक्टर के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया। अब कंपनियों को होने वाला है काफी फायदा। दरअसल दोस्तों सरकार ने जो ये बड़ा फैसला लिया ना, इससे एयरटेल, आइडिया, रिलायंस, जियो कंपनी वगैरह इन सभी को फायदा तो होगा ही, लेकिन इन कंपनियों को जब फायदा होगा तो इन
उनके ग्राहकों को भी कंपनियां ऑफर्स वगैरह डिस्काउंट जरूर देगी, राइट। तो इनडायरेक्टली देखा जाए तो ये सरकार के फैसले से हम लोगों को इंटरनेट यूज करने में, कॉलिंग वगैरह में, मतलब कुछ प्लान्स में रेटिंग कम देखने को मिलेगी, क्योंकि सरकार ने जो ये फैसला लिया इससे कंपनियों की लागत में 15 से 20% तक कमी आ जाएगी और इस कमी का फायदा कंपनियां अपने कस्टमर्स को भी जरूर देगी कंपटीशन की वजह से, राइट। और साथ ही अपडेट देखिए, खाने का तेल अब और भी ज्यादा सस्ता होगा क्योंकि सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए इसके इंपोर्ट ड्यूटी में भारी कटौती कर दी है। जी हाँ, आपको बता दूं, त्योहार से पहले खाने के तेल को सस्ता करने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया और मतलब सोयाबीन और सूरजमुखी वगैरह इन तेलों पर आयात शुल्क यानी कि इंपोर्ट ड्यूटी जो पहले 15% थी उसको घटाकर सीधा 7.5% कर दिया, यानी कि 50% कम कर दिया। तो इससे जरूर अब आपको खाने के जो तेल है वो सस्ते देखने को मिलेंगे, क्योंकि ईटेबल ऑयल की प्राइस अभी आजकल कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है, राइट। और साथ ही अपडेट देखिए, मध्य प्रदेश सरकार का फैसला है, तबादलों की समय सीमा को एक बार फिर से बढ़ा दिया। अब सरकारी कर्मचारी 31 अगस्त तक अपना ट्रांसफर करवा सकेंगे। वहीं देखिए, वैज्ञानिकों का एक अनुमान लगाया जा रहा है कि रक्षाबंधन के दिन आसमान में ब्लू मून भी दिख सकता है। जिस तरह से दोस्तों चंद्र ग्रहण वगैरह होता है उस दरमियान ब्लड मून होता है, रेड कलर का चांद दिखाई देता है। और इसी तरह से 22 अगस्त पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का जो त्योहार है ना, उस दिन रक्षाबंधन की रात्रि आपको चांद की ब्लू रोशनी देखने को मिलेगी, यानी कि ब्लू मून होगा। अमेरिकन एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी की तरफ से ये संकेत दिए गए हैं। अगर आसमान साफ रहा, बादल वगैरह नहीं छाए रहेंगे, तो आप ब्लू मून का एंजॉय, एक अद्भुत नजारे को आनंद ले पाएंगे, है ना। और साथ ही खबर देखिए, टेक न्यूज के तहत अपडेट है कि टेस्ला कंपनी इस तरह का ह्यूमन रोबोट लॉन्च करने जा रही है जो दुकान से लेकर आपकी ग्रोसरी का सामान घर तक आ जाएगा, यानी कि एज आपका घर का सेपरेट मेंबर हो गया जो आपके कामकाज कंप्लीट कर देगा। आप उसको लिस्ट बना करके दे दोगे, फलाना ग्रोसरी के सामान लेके आना, तो वो दुकान पे जाके रोबोट सामान लेके आपके घर पे वापस आ जाएगा। इस तरह का रोबोट बना रही है टेस्ला कंपनी। और आपको तो पता ही होगा, एलोन मस्क जिनका माइंड बिजली से भी ज्यादा तेज चलता है, तो ये तो कुछ भी कर सकते हैं। देखते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी का ये कारनामा हमें कब तक देखने को मिलता है। और फिलहाल देखिए, वैज्ञानिकों के एक रिसर्च में माताओं के लिए अलर्ट करने वाली जानकारी आ रही है कि डायबिटीज से जूझने वाली गर्भवती महिलाओं के बच्चों में नजर कमजोर होने का खतरा 39% तक ज्यादा होता है और इसीलिए प्रेगनेंसी के दौरान महिलाएं ब्लड शुगर वगैरह को कंट्रोल करें। समझ गए हो ना, मतलब जो माताएं बहनें गर्भवती हैं और इस दरमियान अगर उनको डायबिटीज शुगर वगैरह रहती है तो उनका बच्चा, जो पैदा होने वाला बच्चा ना, उसकी नजर 40% तक कम हो सकती है, यानी कि पैदा होते ही उसको चश्मा लगाना पड़ सकता है। तो गर्भवती महिलाएं खास करके अपने शुगर को मेंटेन करके रखें, ये वैज्ञानिकों का कहना है। वैज्ञानिकों ने महिलाओं को 2 सलाह दी है। एक तो प्रेगनेंसी से पहले इस दौरान ब्लड शुगर की टेस्ट जरूर करा लें और डिलीवरी के बाद समय समय पर बच्चों की आंखों की जांच भी जरूर कराते रहें, ठीक है ना। अच्छा, हेल्थ की जब बात हो रही तो हेल्थ से जुड़ी और एक खबर देखिए आप, कि जिन महिलाओं में बेली फैट यानी कि पेट की जो चर्बी ज्यादा होती है ना, तो देखिए आप कमर की चर्बी से डायबिटीज, हृदय रोग और कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। हाल ही में हुई वैज्ञानिकों की रिसर्च में भी इस बात का पता चला। तो एक्सरसाइज वगैरह करते रहें, प्रोटीन ज्यादा काम मिले कार्बोहाइड्रेट्स के बजाय, इन बातों का ध्यान रखें, अपनी डाइट को थोड़ा सुधारिए, है ना। अच्छा, अब अपन बात करते हैं दोस्तों तालिबान और अफगानिस्तान के मुद्दे को लेकर जो माहौल चल रहा है, इस पर बड़ी खबर देख पा रहे होंगे कि फेसबुक कंपनी ने अपने ऐप पर फ्रेंड लिस्ट देखने का ऑप्शन ही टेम्परेरी बंद कर दिया, यानी कि अस्थायी तौर पर अभी आप फेसबुक के ऐप में अपनी फ्रेंड लिस्ट नहीं देख पाओगे। ट्विटर, इंस्टाग्राम वगैरह ये भी अपने अकाउंट को सिक्योर कर रहे हैं और इसके पीछे मकसद यही है कि अफगानों की सुरक्षा की जाए। अफगानिस्तानियों के लोगों की सुरक्षा करने के लिए सोशल मीडिया कंपनियों ने क्या क्या एक्शन लिए, आप की पॉइंट्स देख सकते हैं। फेसबुक ने अपने यूजर्स के लिए 1 क्लिक टूल लॉन्च किया है। ट्विटर कंपनी ने जल्द से जल्द पुराने ट्वीट्स को डिलीट करने पर काम कर रहा है। लिंक्डइन कंपनी अपने यूजर्स के कनेक्शन को हाइड कर दिए हैं। तो तालिबान से लड़ाई में कहीं ना कहीं देखा जाए तो सोशल मीडिया कंपनी भी अपनी काफी अच्छी भूमिका निभा रही है। वहीं देखिए, इस तालिबान के माहौल के बीच कल ही पाकिस्तान में एक बूम धमाका देखा गया और उसमें चीन के 8 इंजीनियरों की जान चली गई और इस हमले का शक भी तालिबान पर ही जा रहा। और ये वही वाली बात हो गई ना, मैंने आपको पहले भी बताया था कि सांपों को दूध पिलाना, जहां पाकिस्तान खुद इस तरह के संगठनों को बढ़ावा देता है, उनको और शरण देता है। अब ये संगठन उसी पाकिस्तान के साथ ऐसी हरकतें कर रहे हैं। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, देश को चलाने के लिए तालिबान के पास 1 रुपया भी विदेशी मुद्रा नहीं है। IMF ने लोन देने पर भी रोक लगा दी है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है ना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, उसने तो अफगानिस्तान को लोन देने से भी मना कर दिया क्योंकि फिलहाल वहां पर तालिबान का शासन चल रहा है, इसलिए, है ना। और वहीं देखिए, तालिबान के खिलाफ कल ही राजस्थान जयपुर में भी प्रदर्शन देखा गया। महिलाओं और बच्चों पर हो रहे जुल्मों के खिलाफ कलेक्ट्रेट के बाहर काली पट्टियां बांध करके लोगों ने आक्रोश जताया और पीएम मोदी से इस तालिबान के मामले में हस्तक्षेप करने की मांग भी की है, क्योंकि अफगानिस्तान में वाकई में मतलब महिलाएं बहनें जो हैं बहुत ज्यादा असुरक्षित हैं अभी, तो उनकी सुरक्षा जरूरी है और इसके लिए जरूर भारत सरकार को भी कोई न कोई अच्छे कदम उठाने चाहिए, राइट। वह देखिए, आपकी हर सब्जी में डलने वाली अब ये चीज भी महंगी हो सकती है और इसका भी कारण तालिबान ही होगा।
कौन सी चीज है? तो हींग। हींग जो कई तरह की सब्जियों में डाली जाती है ना, हींग, उसका ज्यादातर उत्पादन अफगानिस्तान में होता है और भारत वहीं से उसका आयात करता है। हींग के अलावा कई सारे ड्राई फ्रूट्स जैसे कि काजू, बादाम, पिस्ता, दाख वगैरह, तो ये चीजें भी महंगी हो सकती हैं और इसके साथ हींग भी महंगी हो सकती है, क्योंकि वैसे भी तालिबान ने भारत के साथ अब आयात, निर्यात, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट भी बंद कर दिया है ना। और बाकी दोस्तों, कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ मंदिर के कुछ परियोजनाओं के उद्घाटन के लिए गए थे ना, तब वहां पर पीएम मोदी ने तालिबान को खुली चेतावनी दे दी थी। उन्होंने कहा कि दहशत गर्मी के दम पर साम्राज्य खड़ा करने वाले मानवता को ज्यादा दिन दबाकर नहीं रख सकते हैं, यानी कि इस तरह से जबरदस्ती शासन हथियाने वाले लोग जो है ना, वो लोकतंत्र बनाकर उसको ज्यादा लंबे समय तक मैनेज ही नहीं कर पाएंगे, राइट। वहीं इसी बीच बड़ी खबर देखिए कि सरकार बनाने को लेकर 31 अगस्त तक तालिबान घोषणा नहीं कर सकता है। अफगान के एक अधिकारी ने इसका कारण भी बताया और इसका कारण यही है कि अमेरिका ने अपने सैनिकों को जो वापस बुलाया ना, उसकी समय सीमा भी 31 अगस्त ही रखी है। तो जब तक अमेरिका के सैनिक अफगानिस्तान में तैनात हैं, तब तक तालिबान जो है ना, वो वहां पर मतलब अपने सरकार बनाने को लेकर कोई घोषणा नहीं कर सकता है। और वहीं देखिए, तालिबान अब ड्रग्स का आतंक भी मचा सकता है, क्योंकि अफगानिस्तान को दुनिया से मिलने वाली आर्थिक मदद तो रुकने लग गई और इसलिए अब ड्रग्स का, 2 नंबरी चीजों का काला बाजार जो धंधा जो है, वो तालिबान बढ़ा सकता है, क्योंकि यूएस ने भी अफगानिस्तान का 70,000 से भी ज्यादा करोड़ का बजट जो है फ्रीज कर दिया। IMF ने भी 3450 करोड़ रुपए का आपातकालीन रिजर्व फंड फ्रीज कर दिया। अगले कुछ दिनों में दूसरे देशों की भी मदद मिलना तालिबान को बंद हो जाएगी। तो इसी बीच सवाल ये पैदा होता है कि आखिर तालिबान जो है ना, अपनी कमाई के लिए फिर क्या जुगाड़ करेगा? कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा ना, वरना उनके चमचों को खाना कहां से खिलाएंगे? तो अब दुनिया के दूसरे देशों को ये चिंता कि ड्रग्स, 2 नंबरी काम, स्मगलिंग वगैरह ये बढ़ा देंगे, तो ये भी खतरा मंडरा रहा दुनिया पर। वहीं हमारे भारत के विदेश मंत्रालय ने स्पेशल सेल का गठन किया और अफगानिस्तान में जो हमारे भारतीय लोग फंसे हैं, उन पर 24 घंटे नजर बनाए रखने की एक प्लानिंग बना दी है। एक स्पेशल सेल बनाई गई है जो अफगानिस्तान में हमारे भारतीय लोगों को मॉनिटर करेगी, ट्रैक करेगी कि आखिर उनके साथ कोई दुराचार व्यवहार तो नहीं हो रहा ना, वगैरह वगैरह, है ना। और बाकी दोस्तों, वहां से कई सारे भारतीयों को लेकर आज हमारा विमान भी आ चुका है। अच्छा, अब अपन बात करें दोस्तों आज के मौसम समाचार, लेकिन उससे पहले कुछ एजुकेशनल खबरें मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जेईई मेन 2021 की परीक्षा को लेकर अपडेट है। एनटीए ने परीक्षा के लिए इमेज करेक्शन विंडो ओपन कर दी है। 26 अगस्त से ही चौथे सेशन का एग्जाम शुरू होगा। ज्यादा डिटेल्स आप एनटीए की ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। ओके, वही देखिए, राजस्थान राज्य में विदेशों में पढ़ाई कर सकेंगे छात्र। पूरा खर्च अब गहलोत सरकार उठाएगी और स्कॉलरशिप यानी कि छात्रवृत्ति देने का भी ऐलान कर दिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस इस नई योजना की घोषणा की है और अब 200 मेधावी छात्रों को विदेशों में सरकार पढ़ाई कर सकेगी, क्योंकि उन 200 होशियार छात्रों का खर्चा जो है ना, पूरा सरकार वहन करेगी। तो ये एक अच्छा अनाउंसमेंट है वाकई में। वही देखिए, नीट और पीजी एग्जाम 2021 को लेकर अपडेट है। एनबीए ने रजिस्ट्रेशन और फॉर्म करेक्शन की तारीख को कुछ बढ़ा दिया। अब आप 25 अगस्त तक जो है रजिस्ट्रेशन और करेक्शन वगैरह कर पाएंगे। ओके, और साथ ही देखिए खबर, आप मध्य प्रदेश बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की स्पेशल परीक्षा की तारीखों की घोषणा कर दी है। 1 सितंबर को इसके एडमिशन कार्ड जारी हो जाएंगे और एग्जाम डेट्स वगैरह आप ये ऑफिशियल प्रेस नोट में देख सकते हैं। ओके, और वहीं देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में स्वास्थ्य विभाग में 4000 पदों पर नियुक्तियां होने जा रही हैं। युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का ये सबसे बड़ा मौका होगा। मंत्री सिंहदेव ने कल ही ट्वीट करके बात की जानकारी दी कि डॉक्टर से लेकर फ्यून तक सब भी पद भरे जाएंगे। तो जो नर्सिंग वगैरह कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स को भी इससे मौका मिलेगा। देख सकते हैं आप ऑफिशियल ट्वीट भी। ओके, तो ये तो कुछ एजुकेशनल खबरें रही और खबरों का सिलसिला तो अभी भी आगे जारी रहेगा। कुछ बैंक खाता वालों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी अपडेट हैं और सरकार की तरफ से कुछ और नए नियम भी आगे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल हम आज के मौसम समाचार जान लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, आप किसानों के लिए मौसम का स्पेशली अलर्ट है कि इन राज्यों में भारी बारिश होगी। शनिवार को दिल्ली में भी बादल बरसेंगे। देखिए, पूर्वी राजस्थान के 10 से ज्यादा जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया मौसम विभाग की तरफ से और इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी आज भारी बारिश की चेतावनी है। आईएमडी ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। वह देखिए, लोगों को गर्मी से अब राहत मिलेगी, क्योंकि आज से ही बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। वैसे संपूर्ण भारत का आज 21 अगस्त 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं, अगले 24 घंटों के दौरान उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिण गुजरात के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। तेलंगाना, उड़ीसा, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, रायलसीमा, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, सौराष्ट्र और कच्छ वगैरह में भी हल्की मध्यम बारिश आपको देखने को मिल सकती है। ओके, तो ये रहा दोस्तों आज का वेदर न्यूज अलर्ट। वहीं सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट की बात करें तो देखिए, आप रुपए में आई गिरावट के चलते सोना चांदी में उछाल देखने को मिला है। 10 ग्राम सोने का रेट अभी क्या चल रहा है, तो आपको बता दूं, पीली धातु यानी कि सोने में 128 रुपए की तेजी आई और उसके बाद अभी सोने का रेट 46,353 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया। वहीं चांदी में मामूली बढ़त हुई और उसके बाद चांदी का रेट अभी 60,897 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है। ओके,
गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस के बाद मैं आपको पेट्रोल डीजल की प्राइस को लेकर भी एक अपडेट बता दूं। देखिए 3 महीने के सबसे निचले स्तर पर अभी कच्चे तेल का भाव चल रहा है, यानी कि क्रूड ऑयल जो है ना वो बहुत ज्यादा सस्ता चल रहा है अभी, और इससे उम्मीद है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जरूर हमें कुछ न कुछ गिरावट तो देखने को मिलेगी, क्योंकि इस सप्ताह में ही 7% तक की गिरावट आई क्रूड ऑयल में। और अब ये राज्य सरकारों और केंद्र सरकार पर डिपेंड करता है कि सरकार पेट्रोल डीजल के प्राइस में टैक्सेस वगैरह में कितनी कटौती करती है। तो जो भी आगे अपडेट आएंगे मैं आपको बता दूंगा, लेकिन फिलहाल अपन नजर डालते हैं कोरोना वायरस से संबंधित कुछ बड़ी खबरों पर। देखिए उत्तर प्रदेश अब पूरी तरह से अनलॉक होने जा रहा है। योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, रविवार को भी अब लॉकडाउन नहीं रहेगा। बाजार, मॉल, उद्योग, कारखाने सब कुछ खुल पाएंगे, क्योंकि यूपी के 15 जिले बिल्कुल कोरोना मुक्त घोषित किए जा चुके हैं। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट तो आप स्क्रीन पर डिटेल्स देख सकते हैं। अच्छा, वहीं देखिए कोरोना की तीसरी लहर से पहले मोदी सरकार का एक बड़ा फैसला है, कोरोना की एक और वैक्सीन को भी मंजूरी दे दी गई है, और ये वैक्सीन बच्चों के लिए भी कारगर साबित होने जा रही है। देखिए कोरोना के इस टीके को मंजूरी मिल चुकी है। जायडस कैडिला की वैक्सीन को इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूवल मिला है। 12 साल से बड़े बच्चों को भी ये टीका लगाया जा सकेगा। जायडस कैडिला का 1 साल में 24 करोड़ वैक्सीन बनाने का दावा है। कंपनी की तैयारी कुछ ऐसी है कि कुछ ही दिन में वैक्सीन जो आपको बाजार में देखने को मिल जाएगी। 3 डोज वाली जाइकोव डी नीडल फ्री ये जेट इंजेक्टर से लगेगी, यानी कि इंजेक्शन की सुई से नहीं लगेगी वैक्सीन, अलग ही तरह की मेडिकल प्रोसेस से इसको लगाया जाएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि एक तो ये बच्चों को लग पाएगी, और वैसे इसकी 3 डोज लगेगी, जो कि अभी कोवैक्सीन और कोविशील्ड की 2 ही डोज लगती है, राइट। और वहीं देखिए बड़ी खबर, न्यूजीलैंड देश में मंगलवार तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया, क्योंकि डेल्टा वेरिएंट के माहौल को देखते हुए न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर जेसिंडा अर्डर्न ने ये फैसला लिया है। अच्छा, एक रिसर्च वैज्ञानिकों की जिसमें खुलासा देखने को मिल रहा है कि कोरोना से ठीक हुआ मरीज अब कर सकता है किडनी ट्रांसप्लांट। 31 मामलों पर इस तरह की रिसर्च की गई, और उसके बाद फोर्टिस अस्पताल के निदेशक डॉक्टर संजीव गुलाटी का कहना है कि कोरोना से जो मरीज ठीक हो चुका ना वो भी अपने ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर सकता है ना। भारत में कोरोना के ताजा आंकड़ों की बात करें तो देखिए पिछले 24 घंटों के दौरान 34,288 नए मामले देखे गए, जबकि 376 लोगों की मौत हुई। एक्टिव केस की संख्या की बात करें, सक्रिय मामले अभी भारत में 3,55,000 से भी ज्यादा चल रहे हैं, और भारत में कोरोना से कुल मरने वालों की संख्या का आंकड़ा 4,33,000 से भी ज्यादा पहुंच चुका है। ओके, कोविड डेटा के बाद दोस्तों अब मैं आपको देश से जुड़ी कुछ हेडलाइंस न्यूज फटाफट से रैपिड न्यूज बता देता हूँ क्विकली, है ना। तो देखिए बड़ी खबर, भारतीय स्टेट बैंक आपको प्लेटिनम डिपॉजिट्स पर 6.20% तक की ब्याज दर दे रहा है। 14 सितंबर तक आपके पास मौका है। ये टर्म डिपॉजिट्स ऑफर निकाला स्पेशली एसबीआई ने। अच्छा, वहीं देखिए चीन में 3 चाइल्ड पॉलिसी लागू हुई है। अब 3 बच्चे पैदा कर सकेंगे लोग, और उनकी परवरिश और पढ़ाई का बोझ भी सरकार उठाएगी। चीन अपने देश की जनसंख्या को बढ़ाने के लिए इस तरह की पॉलिसी लागू की है। वहीं देखिए सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर केंद्र सरकार के प्रतिबंध के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार भी प्लास्टिक के खिलाफ एक ड्राइव अभियान चलाने जा रहे हैं, ताकि राजधानी को पोल्यूशन मुक्त बनाया जा सके। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एक व्यक्ति एक ही राज्य में आरक्षण का लाभ ले सकता है, क्योंकि बहुत ऐसी सिचुएशन है जिसमें मतलब कई सारे राज्य जो बंटवारे के चलते 2 हिस्सों में बंट गए, तो ऐसी सिचुएशन में भी वो व्यक्ति एक ही राज्य में आरक्षण का लाभ ले सकता है। या कोई व्यक्ति अभी पहले कहाँ रह रहा था और दूसरे स्टेट में जाकर के काम करने लग गया, रहने लग गया, तो ऐसा नहीं कि वो दोनों ही राज्यों में रिजर्वेशन आरक्षण का लाभ उठा सके, समझ रहे हो ना, एक ही स्टेट में उठा पाएगा। अच्छा, क्रिप्टो करेंसी के मामले में भारत ने अमेरिका और चीन जैसे देशों को भी पछाड़ दिया। बिटकॉइन वगैरह के इन्वेस्टमेंट में भारत अभी सबसे आगे चल रहा है। अमेजिंग, राइट। अच्छा देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ओलंपिक खिलाड़ियों के सम्मान को लेकर बड़ी घोषणा की है। 2 खेलों को भी गोद लेगी यूपी सरकार, और जो ओलंपिक्स के विनर हैं उनको सम्मानित भी किया जाएगा ना। साथ ही खबर देखिए, IRCTC का नाम लेकर अगर आपको कोई फोन करे तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आपका भी बैंक खाता खाली हो सकता है। अगर आपके पास IRCTC रिफंड के लिए किसी नंबर से कॉल आता है, क्योंकि आजकल बहुत से लोगों को इस तरह का फोन आ रहा है कि आपके रेलवे टिकट का जो ऑफर था, कैशबैक ऑफर था, उसका रिफंड आपके खाते में जमा कर लो, ये प्रोसेस है फलाना डिम का, या आपके मोबाइल पे जो मैसेज में लिंक आया उस पर क्लिक करो और आपको आपका रिफंड मिल जाएगा। तो इस तरह से क्लिक ना करें। ये देख सकते हैं एक लिंक भेजी जा रही थी इस तरह की, और एक यूजर ने कंप्लेन की, तो उस लिंक को अभी गूगल ने भी बैन कर दिया, क्योंकि दिस इज वायलेशन ऑफ आवर टर्म्स एंड सर्विस। गूगल की तरफ से साफ साफ लिख रखा है, तो ऐसे फ्रॉड धोखेबाजों से सावधान रहें आप। अच्छा दोस्तों, फेसबुक कंपनी ने एक नई पहल शुरू की है, खास करके हम भारतीय लोगों के लिए। सिर्फ 5 दिन में आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए 5 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक का लोन फेसबुक से ले सकते हैं। जी हाँ, फेसबुक कंपनी छोटे कारोबारियों को बढ़ाने के लिए एक खास प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान किया है। अब फेसबुक भारत में छोटे कारोबारियों को बढ़ाने में मदद करेगा, और 5 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक का इंस्टेंट लोन आपको मिल पाएगा। देश भर के 200 से भी ज्यादा शहरों में ये आपको सुविधा मिलेगी। तो ज्यादा डिटेल्स आप इसकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वह देखिए, उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने स्मार्ट हेल्थ कार्ड की शुरुआत की है। 200 अस्पतालों में कैशलेस सुविधाएं सेवाएं मिलेगी।
अच्छा, वहीं देखिए पूर्वांचल बनेगा सब्जी निर्यात का केंद्र। पूर्वी उत्तर प्रदेश की सब्जियां पहुंची यूरोपीय और खाड़ी के देशों में, तो इससे भी किसानों को फायदा मिलेगा। अच्छा, एक नई टेक्नोलॉजी देखिए, अब पसीने से चार्ज होंगे स्मार्ट वॉच और मोबाइल। केवल 2 मिलीलीटर पसीने से 20 घंटे के लिए वॉच को चार्ज किया जा सकेगा। वेरिएबल बैटरी मिलेगी आपको, इस तरह की तस्वीर में आप देख सकते हैं। विश्वास नहीं होता कि आपके पसीने से भी आपका मोबाइल फोन और आपकी जो घड़ी है डिजिटल वॉच वो चार्ज हो पाएगी, राइट। लेकिन वैज्ञानिक इस तरह के एक्सपेरिमेंट को सफल भी कर चुके हैं। देखते हैं आगे और क्या अपडेट आते हैं। अच्छा, बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी है, रिटेल टैरिफ जो है वो अब कम होगा। विद्युत मंत्रालय इस तरह का प्लान बना रहा है, तो रिटेल टैरिफ कम होने के बाद यूनिट रेट वगैरह घटेगी, तो आपका बिजली बिल जरूर थोड़ा कम देखने को मिलेगा। वहीं देखिए बड़ी दुख की बात है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर 3.8 तीव्रता थी, जान माल का नुकसान नहीं हुआ। अच्छा, टोक्यो में एक बार फिर से भारत के मेडल जीतने की उम्मीद दिख रही है। पैरालंपिक में दिखेंगे वर्ल्ड चैंपियन रह चुके जेवलिन थ्रोवर नवदीप। पीएम मोदी ने इनको शुभकामनाएं भी दी हैं और 4 सितंबर को इनका मुकाबला भी होगा। बेस्ट ऑफ लक हमारी तरफ से भी इनको। अच्छा, दुख की बात है कि हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की तबीयत बिगड़ी, उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया। हम भगवान से जल्द इनके स्वस्थ होने की प्रे करते हैं। ओके, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, मैं आपको बता दूं, आप हमारी DLS न्यूज के माइंड क्विज प्रोग्राम में हिस्सा लेकर के जीत सकते हैं एक शानदार एप्पल कंपनी के एयरपोर्ट्स आपको जीतने का मौका मिलेगा, जो कि वायरलेस हेडफोन आते हैं। एयरपोर्ट जिन्हें कहा सकता है वो जीत सकते हैं आप। इसके लिए आपको लिखना है सवाल का जवाब वीडियो के नीचे कमेंट में कि दोस्तों हाल ही में जो भारत में हमारे नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था भारत के लिए, तो वो कितने साल बाद जीता था। कमेंट करके बताइए। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से, और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचे दिया जाएगा। इसी कड़ी में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल DLS न्यूज पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।